जो कभी बदलता नहीं है वो सच है, वो कभी नहीं बदलता। समय, परिस्थिति, लोग, कुछ भी हो, जो सच है वो सच है। झूठ परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, लोग अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बोल सकते। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपको हर तरीके से तोड़ मरोड़ करके झूठ को बोलना पड़ता है। तो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ, तो इसीलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यानी झूठ कौन? जो बदलता रहे। सच क्या? कभी नहीं बदले। जैसे उदाहरण स्वरूप, ऐसे तो हम पूर्ण रूप से ही झूठे हैं, वैसे झूठे नहीं, मतलब जीवन, शरीर, सब कुछ झूठा है। ये मानो ये शरीर भी हमने भाड़े पर लिया है कि भाई यहाँ पर रहना है तो थोड़ी देर के लिए दे दो, फिर तो वापस छोड़कर जाना है। अपनी तो नहीं, क्योंकि अपनी चीज को हम तकलीफ नहीं होने देते, है ना। आपका कोई पसंदीदा खिलौना होगा या चीज होगी, तो उसको संभाल के रखोगे ना, उसको कुछ नहीं होने दोगे। वो गिरना नहीं चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए, वो खोना नहीं चाहिए। शरीर को कर सकते हो ऐसा? चोट लगती है, तबीयत खराब होती है, बुखार होता है, कितनी चीजें होती हैं अपने आप। कई चीजें अपने आप ही हो जाती है। कुछ किया नहीं, अचानक से सर्दी हो गई, मौसम अच्छा नहीं है, तबीयत खराब हो। अपनी चीज होती तो कंट्रोल रहता ना उस पर, अपनी नहीं है इसलिए कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे तो कुछ भी सच्चा नहीं है, लेकिन उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए हम सबको एक एक नाम मिले हैं, सबको अपना अपना एक एक नाम मिला है। आप पैदा होते हैं, आपको नाम दिया जाता है। थोड़े बड़े हुए तो शरीर बदलने लगता है, चेहरा थोड़ा बदल रहा है, नाम बदला। और बड़े हुए, शरीर और बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, कार्य बदल रहे हैं, पढ़ने लग गए हैं, बाहर जाते हैं, नाम बदला। शादी हो गई, खास करके लड़कियों के लिए कहा जाए तो घर बदल गया, अपने बदल गए, नाम बदला। पीछे का नाम मत ध्यान दीजिए, अपना नाम बदला। तो सच क्या? जो कोई भी परिस्थिति में बदले हैं। जैसे हमारा नाम है, कुछ भी हो जाए, हम बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, पर नाम नहीं बदलता, क्योंकि वो यानी उदाहरण स्वरूप वो सच है। तो सच क्या होता है? जो कभी नहीं बदलता। युग जन्म कुछ भी आ जाए, जो सच होता है वो बदलता नहीं। झूठ होगा वो बदलता रहेगा। तो आश्रय किसका लेना? सच का। झूठ जो बदल जाए, धोखा दे दे, साथ छोड़ दे, उसका आश्रय लेकर क्या होगा? तो इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? बताइए। ईश्वर, भगवान कभी नहीं बदलते। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी नहीं बदलते। तो सहारा अगर लेना है तो सहारा ईश्वर का लो। ये रिश्ते, संसार, इनका सहारा लोगे तो एक ना एक दिन तो धोखा मिलना ही है। कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं भगवान का सहारा लो, भगवान सच है, तो भगवान तो दिखते ही नहीं, संसार तो दिखता है। देखिए, सत्य की परिभाषा ये नहीं है जो दिखता है वो सच है। परिभाषा ये है क्या कि जो दिखता है वो सच है? परिभाषा क्या है? जो बदले ना वो सच है। तो जरूरी नहीं जो चीज दिखती है वो सच होती है।
जैसे उदाहरण, अगर मैं आपको परिभाषा के स्वरूप ही अगर उदाहरण दूं, जैसा मैंने कहा कि जो चीज बदले ना, अगर संसार का सहारा सच्चा होता, संसार क्या है? मोह माया, धन, यही सब है संसार। एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे के सामने एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखे हैं और एक तरफ कुछ खिलौने रखे हैं, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? एक ही समय में आश्रय बदल गया ना, एक ही जिंदगी है, उसमें 2 बार आपका आश्रय बदल गया। एक बार खिलौने उठाओगे, थोड़े बड़े हो गए तो पैसे उठाओगे, फिर वही बात सोचिए, एक ही जीवन में मैं 3 बार आपका सहारा बदलते हुए दिखाती हूँ। 2 बार तो हो गया, तीसरा आप बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, अच्छी खासी उम्र हो गई है। अब आपको पता चले कि आपके जीवन के कुछ ही दिन बचे, कुछ दिन या 1 महीना मान लीजिए, उसमें आपको कहा जाए या तो आपको इतने दिनों में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या ये पूरा समय आपको आपके परिवार के साथ पूर्ण रूप से मिलता है। आप क्या चुनेंगे? पूरी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय बताइए जो बदला नहीं। छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं जय जय करो, जय जय बोलते ही वो हाथ जोड़ लेता है और अंत में भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। पूरी जिंदगी में एक ही आश्रय था जो बदला नहीं, तो सच क्या हुआ? देखिए, ये सब बताने का अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य ले लो, संसार झूठा है, संसार में नहीं रहो, पर सच जानते हुए। दुख कब होता है? जब चीजें पता ना हो। अब आप बोलोगे अरे हमको तो पता ही नहीं था संसार झूठा है, हम तो इसको सच मान के रखे, हमको तो धोखा मिल गया, तो आपकी गलती है। और एक और बात, पैसा गलत नहीं होता, पैसे में कोई खराबी नहीं है। उसको मान लीजिए 50,000 रुपए चोरी हो गए, मेरा 500 का नोट नहीं मिल रहा, पड़ोस वाले को 50 लाख चोरी हो गए। बात अलग है कि वो आपको देने वाला था। पैसे तो वही है, नोट अपनापन, उस पैसे को अपना मान लिया, ये मेरा है, सिर्फ मेरा है, वो किसी ने बना के रखा है। तो बताना क्या चाहती हूँ मैं, संसार में रहो, परिवार में रहो, रिश्तों में रहो, धन कमाओ, धन कमाना बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। आज मैं ऐसी बातें कहती नहीं जो आज के संसार में लागू नहीं होती। मैं आपको कह दूं, बहुत बड़ी बात है पैसा, अच्छी जिंदगी दो, लेकिन फिर मेहनत करते। ऐसे कईयों का नाम हमने सुना है जो खूब धनवान थे, पूरा पैसा चला गया, फिर धनवान हो गए। नाम लेना मैं उचित नहीं समझती, पर कई बड़े बड़े नाम हैं जो खूब धनवान थे। पैसों पे भरोसा, पैसों अपने ऊपर और भगवान के ऊपर रखिए। अपने ऊपर का मतलब कर्म, चिंता मत करो, तो भरोसा सिर्फ 2 जन पे रखो। किस पर?